हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 ट्रायंगल्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम बताएंगे कि ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट शेप्स, मतलब त्रिभुज का परिचय, इंट्रोडक्शन देंगे। कॉन्ग्रुएंस को हम बोलते हैं हिंदी में सर्वांग सम। तो सर्वांग सम की क्या मीनिंग होती है वो बताई जाएगी। सिमिलर को हम बोलते हैं समरूप, और सर्वांग सम शेप्स, आकृतियां, इनमें क्या डिफरेंस होता है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में, वो हम बताएंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा लेक्चर स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर ये लेक्चर पसंद आए तो उसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, और जो भी आपकी फ्रेंड सर्किल है उसमें भी शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ट्रायंगल्स। तो पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की डेफिनेशन। तो ये तो लगभग सभी को पता होगा, आपने 8th क्लास में भी ये ट्रायंगल वर्ड सुना होगा, उसकी परिभाषा सुनी होगी। तो एक बार मैं फिर से इसका रिवाइज कर देता हूं। 3 भुजाओं से घिरी जो आकृति होती है इस टाइप से, इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल या त्रिभुज। तो एक त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, 3 कोने होते हैं, सॉरी 3 एंगल होते हैं और 3 कोने होते हैं। कोने को यहां पर बोलते हैं हम वर्टिसेस। तो 3 साइड, 3 एंगल एंड 3 वर्टिसेस, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका परिचय। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल भी हो सकते हैं, सर्कल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, कोई भी शेप हो सकती है। तो मैं यहां पर आपको जो सिक्के, पैसे जो होते हैं, उनका एग्जांपल लेके चलेंगे। देखिए, ये मेरे पास 2 10 के सिक्के हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दूं तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो ऐसी शेप जो बिल्कुल साइज में और शेप में एक जैसी हो, उसे हम बोलते हैं सर्वांग सम, या फिर इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस। ऐसे ही अब सपोज करिए मेरे पास एक के 2 सिक्के हैं, इनको मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा, तो ये भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग सम। अब एक सिक्का मैं 10 का लेता हूं, एक सिक्का मैं 1 रुपए का लेता हूं, और इनको एक दूसरे के ऊपर रखता हूं। तो बताइए, क्या इनकी शेप या सॉरी इनका साइज क्या एक जैसा है? नहीं, अलग अलग है। 10 का सिक्का बड़ा है और 1 का सिक्का छोटा है। तो इन दोनों को हम बोलेंगे सिमिलर। क्यों? शेप तो दोनों की एक जैसी है, राउंड, गोलाकार। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या रिजल्ट निकाला? ऐसी शेप्स जो सेम साइज और सेम शेप की हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग सम आकृति। और जो 2 आकृतियां सेम शेप की हों लेकिन साइज अलग अलग हो, उसे हम बोलते हैं सिमिलर शेप या फिर समरूप आकृति। तो समझ में आ गया होगा। तो ये एक के 2 सिक्के, ये आपस में सर्वांग सम है। 10 के 2 सिक्के आपस में सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंस हैं। लेकिन एक सिक्का 10 का और एक सिक्का 1 का, ये सिमिलर है, सर्वांग सम नहीं है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्योंकि इनकी शेप तो एक जैसी है लेकिन साइज अलग अलग है। तो ये आप कहीं भी ले सकते हैं, फोन में अलग अलग, अब एक ही कंपनी के या एक ही मॉडल के 2 फोन है, तो ये क्या है, सर्वांग सम। और एक ही कंपनी के 2 अलग अलग मॉडल हैं फोन के, तो उसे हम बोलेंगे सिमिलर, ठीक है। किसी की चौड़ाई ज्यादा होती है, किसी की लंबाई ज्यादा होती है, तो इस तरीके से वो क्या कहलाते हैं,
सिमिलर, और एक ही मॉडल है और उसके दो फोन हैं तो वो होंगे सर्वांग सम। चलिए अब जरा बुक का एग्जांपल देखते हैं। देखिए, कभी कभी आपको अपने पेन के रिफिल बदलने में कठिनाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यदि नया रिफिल आपके पेन के साइज का ना हो। अब जैसे कि ये पेन है मेरे पास, ये रेनॉल्ड का पेन है। अगर मैं इस रेनॉल्ड के पेन में रोटोमैक या फिर सेलो या फिर मॉन्टेक्स की रिफिल डालूं तो क्या आ सकती है? नहीं आ सकती। तो हमारा आंसर होगा नहीं आएगी। क्यों? दोनों कंपनियां अलग अलग है, दोनों कंपनियों की रिफिल की बनावट भी अलग अलग है। तो वो होंगी क्या? सिमिलर रिफिल्स, नॉट कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग सम नहीं होंगी। हाँ, अगर इसी पेन की रिफिल को मैं इसी में डालूंगा तो क्या होंगी? दोनों रिफिल बिल्कुल डिक्टो जैसी होंगी, उनकी सेम जो है शेप और साइज होगा, तो वो क्या होंगी? सर्वांग सम। तो देखिए, यही कह रहा है, स्पष्टतः रिफिल तभी पेन में लगेगा जब पुरानी रिफिल और नई रिफिल सर्वांग सम होंगी। इसी प्रकार आप दैनिक जीवन की स्थितियों में अनेक ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जहां वस्तुओं की सर्वांग समता का उपयोग होता है। अब देखिए, ये दो शेप दे रखी हैं, तो ये क्या है? सर्वांग सम, क्योंकि दोनों जो लंबाई इस भुजा की है वही लंबाई इस भुजा की है। एंगल 90, यहां भी एंगल 90। तो इससे क्या प्रूफ मिला हमें कि दोनों ये शेप जो है सर्वांग सम है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कि त्रिभुज की जो सर्वांग समता है उसके लिए क्या क्या रूल्स है, कैसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दिए हुए ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब सॉरी सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंस है। तो जैसे हमने सर्किल बताया था ना, ऐसे ही ट्रायंगल भी हो सकता है। अब देखिए, बीसी की साइड 4 सेंटीमीटर की है, एबी की साइड 5 सेंटीमीटर की है और इसकी साइड 3 सेंटीमीटर की है। अब मैंने एक ट्रायंगल और बनाया, PQR। ये मैंने 5 रखा, ये मैंने 4 रखा और ये 3 रखा। तो बताइए, क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं? बिल्कुल है भाई। अगर मैं इसको पलट दूं तो हो सकता है कि पलटने से ये बिल्कुल डिक्टो के ऊपर आ जाए। बात समझ में आई? तो आप देखेंगे कि तीनों साइड जो तीनों साइड की लंबाई है वही तीनों साइड की लंबाई यहां भी है, वो आगे पीछे दे रखी है। वो अगर हम इसको घुमा देंगे ऐसे तो सेम हो जाएगी। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, त्रिभुज की सर्वांग समता के रूल पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा अगले लेक्चर में, ठीक है? तो इस लेक्चर को आप अगर 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिसके ये लेक्चर सुनने के बाद यदि आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी इससे अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।